बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 6B का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का ही स्केल है। तो ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स फ्राम -4 to 4। पहले जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 0 to 4 थी। अब यहाँ पे जो है वो एक्स की वैल्यू है -4 से लेकर 4 तक। तो इसके लिए हमने जो है वो ग्राफ ड्रा करना है और स्केल जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के और अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स के लेना है। तो आई थिंक कि इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। दोबारा से देख लेते हैं कि एक ग्राफ पेपर पर हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट के इक्वल लेना है और इसी तरह से वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 यूनिट्स के इक्वल लेना है और उसके बाद जो है वो ग्राफ ड्रा करने हैं। तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और साथ साथ ही जो है वो हम अंडरस्टैंडिंग के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वन इक्वेशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट ए है और उसकी फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट पार्ट है ए का, आगे फर्दर फर्स्ट पार्ट है, लिखा हुआ है जी y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 7। इसका टेबल ड्रा करते हैं जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था और दोबारा से देखते हैं कि जब हमने टेबल ड्रा करना होता है या कोई भी जो है वो फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रा करना है तो उस सूरत में हमें जो है वो मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं 2 पॉइंट्स की बजाय हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं कि ताकि अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक ही हो जाती है तो थर्ड पॉइंट जो है वो उसकी थर्ड पॉइंट की मदद से जो है वो मिस्टेक जो है वो पॉइंट आउट हो सकती है कि अगर जो है वो हमारे पास थर्ड पॉइंट कोई यानी कि उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, थर्ड पॉइंट हमें बता देता है कि आपके पास ये जो है वो इसमें मिस्टेक है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि इसमें मिस्टेक है? थर्ड पॉइंट जो है वो कैसे हमें जो है वो बता देता है? तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले जो है वो हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। अब लीनियर की भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो अननोन नंबर x है उसकी यहाँ पे इंडेक्स या एक्सपोनेंट 1 है। तो जिस भी इक्वेशन में या y है तो उसका भी एक्सपोनेंट या इंडेक्स 1 है। तो जिस भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है या अननोन नंबर जिसे हम कहते हैं तो उसका अगर इंडेक्स जो है वो 1 हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है और इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जिस वजह से यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो जो भी ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। मतलब जो ग्राफ ड्रा करेंगे तो आंसर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा। तो इस वजह से जो है वो हम कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स जो है उनसे एक स्ट्रेट लाइन तो लग जाती है, लेकिन अगर थर्ड पॉइंट जो है वो कोई और डिफरेंट आ जाए तो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, तो इसका मतलब कोई ना कोई वहाँ पे मिस्टेक होगी। तो हम अपने पॉइंट्स को दोबारा से चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू हमने रखनी है -4 से लेके 4 तक। तो हम 3 पॉइंट्स करने के लिए हम -4 पहली वैल्यू ले लेते हैं, दूसरी 0 ले लेते हैं और तीसरी जो है वो 4 ले लेंगे। इस तरह से हमारे पास ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, इसमें भी हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ जो है यहाँ पे आती जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो x की वैल्यू जो हम लिख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू x की वैल्यू -4 है तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 और इसमें इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में x की प्लेस पे अब हमने x की वैल्यू -4 पुट की है, इसलिए -4 प्लस 7 आ जाएगा। ये इक्वल आएगा प्लस माइनस -3 4 12 प्लस 7, इसमें से 12 बिगर है उसका साइन आ जाएगा। इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस देंगे, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -5। तो जब x की वैल्यू -4 होगी तो y की -5 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं -5। अच्छा, फिर x की वैल्यू जब होगी हमारे पास आगे 0 है, x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? यह आ जाएगी जी 3 इंटू 0, जहाँ पे -4 था वहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस 7 अपनी प्लेस पे आएगा। इस तरह से 3 0 0 प्लस 7 और आंसर जो है वो 7 आ जाएगा। और जब x की वैल्यू 4 होगी यहाँ पे जो लिखी हुई है टेबल में, अच्छा तो
y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 0 या -4 की जगह पे अब 4 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने 4 ली है और प्लस उसमें 7 करेंगे तो 4 3 12 प्लस 7 ये आ जाएगा जी हमारे पास 12 प्लस 7 19, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास 19 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 7 आई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 19 आई, तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ में हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और फिर अगले जो है वो पार्ट पे जाएंगे, सेकंड पार्ट पे। तो फर्स्ट का जो है वो ग्राफ ड्रा करने के लिए यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये एक ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास जो है वो आ गया जी वाई एक्सिस, इसको थोड़ा सा लंबा कर लिया हमने वाई एक्सिस को, और इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस, और इसको भी हम देख लेंगे, अगर हमें ज़रूरत हुई तो इसको भी लंबा कर लेंगे। फ़िलहाल जो है वो हम यहाँ पे तकरीबन 2.5 जो है वो लेने लगे हैं, मतलब कि हम लेने लगे हैं 5 सेंटीमीटर अबाउट। तो हम हमने देखा था, बुक में लिखा हुआ था कि यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5, ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 2 हो जाएंगी, फिर 1 2 3 4 5, ये जो है वो आ नहीं रहा था उसमें, तो ये दोबारा से हम देख लेते हैं, वीडियो में नहीं आ रहा था कि यहाँ से ये हमने वाई एक्सिस ड्रा कर लिया और ये हमने एक्स एक्सिस ड्रा कर लिया। जो हॉरिजॉन्टल होता है एक्सिस वो एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो अब हमने ड्रा कर लिया है, हम 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट की इक्वल लेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये अबाउट 1 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट आ गया। अब यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स की इक्वल आ गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 3 सेंटीमीटर 3 यूनिट्स के इक्वल, और ये 4 सेंटीमीटर 4 यूनिट्स के इक्वल। तो 1 2 3 4 5, और ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा 5 यूनिट्स जो हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 यूनिट, और यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट्स, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास 3 यूनिट्स, और यहाँ पे हमारे पास 4 यूनिट्स, और ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट्स के इक्वल आ जाएगा। और हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स के इक्वल लेना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 2 यूनिट्स के इक्वल आ गए, यहाँ पे हमारे पास 4 यूनिट्स आ गई। 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास 6 और यहाँ पे 8 यूनिट्स आ जाती हैं, ये ठीक। उसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 यूनिट्स, और यहाँ पे हमारे पास 12 जी। फर्दर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 16। अब फर्दर ऊपर चले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं स्केल से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ से 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 18 यूनिट्स, और यहाँ पे टोटल आ जाएंगी हमारे पास 20 यूनिट्स, क्योंकि इसी पार्ट में हमारे पास 19 यूनिट्स तक है वाई एक्सिस पे। तो हम देखते हैं, अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, लेकिन हमें नेगेटिव वाई एक्सिस भी ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -2 के इक्वल, ये जो है वो -4 के इक्वल, 1 2 3 4 और 5 ये -6 के इक्वल, और नीचे हम थोड़े से चले गए हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी -8, ये -8 आ जाएगा। अच्छा चलते हैं आगे, तो हमारे पास आ गया है जी, जब x जो है वो कोऑर्डिनेट हमारे पास -4 और y -5 आएगा, तो -4 x कोऑर्डिनेट -4, तो ये x कोऑर्डिनेट -4 आ जाएगा, और y -5 है। तो यहाँ से हमने नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि y नीचे की तरफ नेगेटिव है, यहाँ से 5 लेना है। ये -4 आ गया यहाँ से, और -4 से आगे 2.5 लाएंगे, तो ये हमारे पास जो है वो पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास आ गया जी -4 एंड -5, -4 एंड -5 आ जाएगा हम आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 7।
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 0 एंड 7 है, तो उसको हम ड्रा करेंगे 0 और 7 को। तो ये 0 एक्स यहाँ पे ही होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और 7 कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे 7, क्योंकि फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट 0 था और वाई कोऑर्डिनेट 7 था। ये 6 और 8 के दरमियान में ये आ जाएगा हमारे पास 0 एंड 7, 0 एंड 7 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वन जो है वो हमारे पास है 4 एंड 19। एक्स कोऑर्डिनेट 4 है तो हम 4 पे चले जाएंगे, यहाँ पे 4 है, और वाई कोऑर्डिनेट 19 है, तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा ये 18, यहाँ पे 18 होगा, और 18 और 20 के मिड में यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा जी हमारे पास 4 एंड 19, 4 एंड 19 ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम जो है वो यहाँ पे स्केल से ज्वाइन कर देंगे, बिगर वाला स्केल ले लेते हैं और उसके साथ जो है वो हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट्स को। ये एक पॉइंट है मिड वाला, नीचे वाला पॉइंट है, ये सारे के सारे आ तो नहीं रहे वीडियो में, चले देख लेते हैं अभी। ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई है, बहरहाल ये हम इस तरह से मेंशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, पॉइंट से पॉइंट तक बस जो है वो कर लें ड्रा। अच्छा जी, फर्स्ट वन जो है वो पार्ट का ग्राफ हमने ड्रा कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है पार्ट 2 जो है जी वो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसको जो है वो हम टेबल लेते हैं, टेबल ड्रा करते हैं इसका, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 जो है उसका टेबल ड्रा करते हैं, और इस टेबल में हम देखते हैं हमारे पास आ जाएगा क्या, ये हमारे पास आ गया x और y के लिए, नेक्स्ट आ गया जी, और उसके बाद नेक्स्ट वन आ गया। तो इस तरह से हमारे पास 3 आ गए। अब इसमें जो है वो हमारे पास आ गया x, और यहाँ पे आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इस तरह से x की वैल्यू जो है वो हमने लेनी है -4, 0 एंड 4, और y की वैल्यू हम देख लेते हैं कि जब हम x की वैल्यू व्हेन x इज़ इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू हमने लेनी है, y किसके इक्वल होगा, y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 5 है, 3 इंटू एक्स की प्लेस पे -4 आ जाएगा, प्लस 5 आएगा, तो ये बन जाएगा 3 4 -12 प्लस 5, और ये आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 3 4 12 -12 प्लस 5 आ जाएगा। इन दोनों में से 12 बिगर है उसका साइन आएगा, इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो -7 आ गया। जब x की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, अच्छा ये जब वैल्यू है, ये जब x की वैल्यू -4 है तो y की -7, तो यहाँ पे इसे पुट कर लेंगे -4 एंड -7। फिर उसके बाद सेकंड है कि 0 वैल्यू है x की, तो y इज़ इक्वल टू 3, इक्वेशन तो वही रहेगी, जस्ट ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो अब चेंज हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस 5, तो ये आ जाएगा जी 0 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 5। थर्ड पे जाएंगे, x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू एक्स की प्लेस पे 4 पुट कर देंगे, और प्लस 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 4 12 प्लस 5, तो 12 प्लस 5 17 आ जाएगा, 12 प्लस 5 17 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 5 आएगी, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे 0 के नीचे, और जब x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे y की वैल्यू 17 है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। जिस तरह से हमारे पास जो है वो अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू -4, y की -7, तो x की वैल्यू -4 हमारे पास यहाँ पे है, y की -7 जो है वो -6 से नीचे -7 यहाँ पे आ जाएगी जी, -4 से नीचे आएंगे तो ये -6 आ जाएगा, और ये इन दोनों को छोड़ के यहाँ पे ये आ जाएगा जी हमारे पास -7, तो ये -4 एंड -7 ये एक पॉइंट आ जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास है जी 0 एंड 5, 0 एंड 5, ये 0 और 5 किधर है,
कि ये 4 और y कोऑर्डिनेट 5 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 5, 0 एंड 5। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी 4 एंड 17, 4 एंड 17। तो ये भी हमारे पास है, यहाँ पे ये 4 है और 17 यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये 4 है, ये 8, ये 12, ये 16 और ये हाफ जो है ये हमारे पास आ जाएगा 17। 4 एंड 17 हमारे पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट। अब हम इनको जो है वो ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि इससे जो है वो हमारे पास क्या आता है। ऐसे करके ज्वाइन कर लेते हैं ताकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, आपको जो है वो सारे पॉइंट्स नज़र आ जाएं। तो ये स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं जी, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मिड वाले पॉइंट से होता हुआ लास्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन हो गया। इस तरह से ये सेकंड हमारे पास ग्राफ आ गया है, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ आ गया है। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड इक्वेशन पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो थर्ड इक्वेशन गिवन है, इसमें y इज़ इक्वल टू, थर्ड पार्ट में हमारे पास है जी y इज़ इक्वल 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 जी। तो इसके लिए भी उसी तरह से टेबल ड्रा करते हैं, हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा यहाँ पे टेबल। थ्री एक्स माइनस 3 का टेबल यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और ये बन जाएगा जी ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास x आ गया और ये आ गया हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 3। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज़ x की -4, 0 और 4 आ जाएंगी। जब हम देखते हैं कि x की वैल्यू हम पुट करते हैं -4, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इज़ इक्वल टू 3 इंटू एक्स की प्लेस पे -4 और -3, ये बन जाएगा जी 3 4 -12 माइनस 3, इन दोनों में से 12 बिगर है तो माइनस साइन उसके साथ है, आंस में माइनस साइन आ जाएगा, इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इन दोनों का सम ले लेंगे तो ये 15 आ जाएगा। उसके बाद x इज़ इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 आएगी तो y इज़ इक्वल टू 3, यहाँ पे 0 पुट करेंगे और -3 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 माइनस 3 इज़ इक्वल टू -3। जब x की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी तो y की वैल्यू 3 इंटू 4 आ जाएगी -3। इस तरह 3 4 12 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 9। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब x की वैल्यू -4 है तो y की -15 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी तरह से जब x की वैल्यू 0 है तो y की -3 है और जब x की वैल्यू 4 है तो y की 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 है तो 9 पुट कर देंगे। अब इसका जो है वो ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जो है वो ग्राफ पेपर पे जी। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट वैल्यू -4 एंड -15 है। -15 तो हमने y एक्सिस पे लिया नहीं था, अब हमें y एक्सिस को आगे एक्सटेंड करते हैं और -15 तक जो है वो इसको ले जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा -10 और यहाँ पे -12 और इसी तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ पे -14 और यहाँ पे -16 आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे -18 और यहाँ पे एंड पे -20 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास x की वैल्यू, जब यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं -4 है तो y -15 है, x -4 और y -15, यहाँ पे -4 और y -15, यहाँ पे जो है वो -14 और -16 के दरमियान में हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है ये आ जाएगा -4 और -4 एंड -15, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा जो है वो 0 एंड -3 है,
तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ जी, ज़ीरो कहाँ पे होगा, जहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये ज़ीरो, और यहाँ से 3 आना है, तो ये -2 और -4 के दरमियान में ये आ जाएगा हमारे पास 0 एंड -3। फर्दर चलते हैं हम 4 एंड 9, लास्ट वन जो है वो 4 एंड 9 है, तो ये 4 है हमारे पास और 9, ये 4 और ये 8 और ये इसके 10 और 8 के दरमियान में 4 एंड 9 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया जी 4 एंड 9। इसको स्केल से ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ऐसे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, और स्केल से इनको ज्वाइन करते हैं बिगर वन से, क्योंकि ये बड़ा सा बन रहा है ग्राफ। तो एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है, एक पॉइंट ये है हमारे पास, ये, फिर दूसरा पॉइंट जो है वो ये है हमारे पास ऊपर, ये भी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, थोड़ा सा नीचे का, हाँ जी ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके एडजस्ट कर लेते हैं स्केल को, उसके साथ पेंसिल लगा के। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास थर्ड वाला हमारे पास इक्वेशन का ग्राफ आ गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे हम देखते हैं कि हमने ग्राफ ड्रा करना है जी। तो अब जो है लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है, इसकी इक्वेशन हमने बनानी है। तो ये हमारे पास है y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 6। तो इसके लिए भी हम उसी तरह से टेबल बनाएंगे और उसी तरह से जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाता है, टेबल हमारे पास आ जाएगा, और ये बन गया इससे फर्दर जो है वो हमारे पास ये आ गया, और ये आ जाएगा ऐसे, और ये आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स है, और एक्स की वैल्यूज़ हमने पुट करनी है -4, 0 एंड 4, 3 पॉइंट्स के लिए। y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 6 है, तो यहाँ पे हमने जब x की वैल्यू पुट करेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसमें पुट कर देंगे 3 इंटू -4 पुट करेंगे x की प्लेस पे -6, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ार 12, और आगे है -6, उसको ऐसे लिख लेंगे, 12 बिगर है उसका साइन आएगा, इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इन दोनों का सम ले लेंगे, -18 आ जाएगा। जब x की वैल्यू -4 होगी तो y की -18 आ जाएगी, वो राइट कर लेंगे। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 0 -6, 3 0 0 -6, इसका मतलब है कि -6 वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की -6 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आ जाएगी 4 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 4 -6। तो इस तरह से 3 4 ज़ा 12 -6 आ जाएगा, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की 6 आ जाएगी। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले -4 और -18 है, -4 और -18, तो यहाँ पे ये हमारे पास -4 है और -18 यहाँ पे है, तो इन दोनों को अगर ज्वाइन करें तो ये आ जाता है पॉइंट यहाँ पे -4 और -18। अच्छा, सेकंड जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 एंड -6। तो 0 एंड -6 यहाँ पे होगा, ये 0 है और -6 ये पॉइंट है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 0 एंड -6। फर्दर जो है वो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 6। तो ये 4 है और 6 हमारे पास, ये 4 और ये इसके सेंटर में हमारे पास 6 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4 एंड 6। अब ये हमने जो है वो पॉइंट्स भी ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिए। इनको ड्रा करने के लिए इनको ज्वाइन कर देंगे, तो स्केल लेंगे, यहाँ पे लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को जो है वो करेंगे कि ये आपस में सीधे हो जाएं। ये पॉइंट आ गया लास्ट और ये पॉइंट आ गया फर्स्ट हमारे पास, ये वाला यहाँ पे, तो इनको ज्वाइन करेंगे फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को।
फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। अब हम जो है हमने चारों पार्ट्स के जो है वो ग्राफ ड्रा कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और अब हमने इसका जो है वो पार्ट बी करना है। तो हम देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है कि तो पैरेलल लाइंस आ रही हैं। तो पार्ट बी में हमने यही बताना था। पार्ट बी में कहता है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन ए। तो यहाँ पे हम कहते हैं लाइंस आर पैरेलल, ऑल द लाइंस आर पैरेलल भी कह सकते हैं, या लाइंस आर पैरेलल। तो ये इसके पार्ट बी का आंसर होगा कि लाइंस आर पैरेलल। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।